इस जनता की महाअदालत की पहली कार्रवाई में आपने देखा जनता ने इसमें पार्टिसिपेट कर लिया है। दिनेश जी और दीपाली जी का मैं बहुत थैंक्स करता हूं, जो जनता की महाअदालत की कार्रवाई में उन्होंने अपना योगदान दिया है। दिनेश जी ने कुछ सबूत जनता की महाअदालत में पेश किए हैं, जिसके अंदर ये दिखाई दे रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के पैरों पे बॉडीली इंजरीज थी। ये एविडेंसेस उन्होंने जनता की महाअदालत में पेश किए हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और जैसा कि इन्होंने कहा है कि एक ग्रुप बनाया है इन्होंने एसएसआरियंस, तो इस देश में एसएसआरियंस जितने भी है उनके लिए मैं इस जनता की महाअदालत के थ्रू एक ही मैसेज देना चाहूंगा, हल्ला बोल, हल्ला बोल, कम है। जनता के पास इस मैटर में जितने भी सबूत है, जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं प्लीज सामने आइए, हम इंसाफ दिलाएंगे। और बाद में हमारे मनु भाई पटेल भी जी कुछ कहना चाहते तो पहले इनका हो जाने दीजिए, बाद में। जज साहब बस एक दो छोटे से पॉइंट। हाँ बोलिए बोलिए। एक आप आपका पूरा समय लीजिए, और कुछ लगता है तो आप हमको ईमेल भी कर दीजिए, उस सारे चीजों का प्रॉपर यूज किया जाएगा न्याय के लिए। बोलिए जज साहब, इन फोटोज और एक सर आप जनता समझ ले, जज बैठा है न्याय देने के लिए। सरकारी अदालतों के जजेस को भी ये बात जान लेना जरूरी है। टेक्निकलिटी में कई जजेस नहीं तो आप मत बोलो, वकील का आपका, आपको इसमें पार्टी हो नहीं हो, तो ये जो चलता है ना, तो ये एक्चुअली ये गलत है। उसके बारे में भी हमारा एक अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा है, आप निश्चिंत होकर बोलिए। एविडेंसेस के तौर पे ना ही केवल फोटोग्राफ्स, कुछ ऐसे फोटोग्राफ्स भी हैं जो कि एम्बुलेंस कार, जैसे कि जब आके ये सारी फोटोज वगैरह रेगुलेट होने लगी थी, जैसे कि बताया कि एसएसआरियंस, ये पूरी एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ पीपल है जो आके एसएसआर के फैंस हैं, प्लस आके एसएसआर को न्याय के लिए आवाज उठाने वाले लोग हैं। ग्लोबली बहुत सारे लोग हैं और उनको उनमें से रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे अभी ये दिल्ली में हो रहे हैं, तो हमें चांस मिला यहाँ पे आने का। हमारे पास कुछ ऐसे फोटोग्राफ्स भी है जहाँ पे वो बताते हैं कि जो एम्बुलेंस जिसमें आके सुशांत सिंह राजपूत जी को लेके जाया जा रहा था, वो एम्बुलेंस आके सिर्फ एक गुड्स व्हीकल है। उसका पूरा जो व्हीकल का ओनर डिटेल्स होता है, उसके साथ वो जो गुड्स ओनर है, नेम है ओनर का, वो है सलीम हुसैन सिद्दीकी। और अगर आप ये नाम आके जब हम इस केस डिटेल में जाएंगे तो हमारे को दिखेगा कि इनका भी कुछ हद तक रोल है सुशांत सिंह राजपूत मर्डर केस में। ये एम्बुलेंस के ड्राइवर वगैरह अगर हम देखें अभी 2 साल के बाद, ये लोग आके इतनी मोटी मोटी चेनें, सोने की नई नई गाड़ियां एक एम्बुलेंस ड्राइवर के पास कैसे आएंगी? बहुत सारी चीजें ऐसी हुई थी जो आके कॉमन पब्लिक को नहीं पता है। और अच्छा है कि इस तरीके का अगर हमें मौका मिलता है तो कॉमन पब्लिक भी आके उनके पास जितने एविडेंस है, जो उनके पास तथ्य हैं, वो पब्लिकली सामने रख पाए, और शायद उससे लाभ मिलेगा इस केस को आगे बढ़ने में। एक और चीज है दिशा सालियन जी का। दिशा सालियन जी के केस में बोला जाता था कि उन्होंने आके अपना जो बालकनी से जंप कर लिया था, राइट। अब करीब अब 3 साल होने को है। अभी कुछ 1-2 महीने पहले की बात है, जो उनकी जो बिल्डिंग की बाउंड्रीज है वो तक बदल दी गई है। जज साहब, मत बोलने का मेरा तात्पर्य ये है, मान लीजिए ये है बिल्डिंग, उन्होंने क्या किया है, जो बिल्डिंग का जो बाउंड्री है उसको आधा कर दिया, ताकि वो जो कॉन्सेप्ट वो लोग दिखा रहे, जो थ्योरी वो लोग दिखाना चाह रहे कि ये सुसाइड हुआ था, ये जंप होके यहाँ से आई थी, क्योंकि जो पहले की बाउंड्री थी उससे पॉसिबल ही नहीं है कि कोई इंसान वहां से कूदेगा और वो बिल्डिंग के बाहर गिर सकता है। yes. तो अब उन लोगों ने वो बिल्डिंग के अंदर लेने जैसे काम करा है। yes. तो ये एक चीज हुई है जो बहुत अच्छा रहेगा कि इसको भी इस पे एक मैंने न्यूज चैनल पे वीडियो देखा था, शायद रिपब्लिकन भारत पे देखा था या और न्यूज 18 पे जी। उन्होंने क्या कहा, अब ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग से कोई सुसाइड के जंप लगाता है तो ऐसा गिरेगा, एकदम सीधा गिरेगा। अब ये बिल्डिंग के इतना कई फुट दूर तक क्या है, उसका कंपाउंड है, कंपाउंड वॉल है, उसके 10-15 फुट दूर वो डेड बॉडी गिरी है। तो क्या सुसाइड कर रही थी या वो ओलंपिक की तरह जंप मार रही थी? तो ये सवाल कई लोगों ने पूछा है उसमें।
तो ये जो स्टोरी बना रहे हैं ना वो लोग, तो स्टोरी एक्सेप्टेबल ही नहीं है और वो चीज को थोड़ा बाजू में रखकर भी सिर्फ एक चीज को, अभी मैं नाम रिवील नहीं कर सकता हूं, देश में ईमानदार अधिकारियों की कमी नहीं है। कई ईमानदार अधिकारी है जिन्होंने हमको मदद की है, करते हैं, और कुछ ऐसे सबूत है, मैं अपने जजमेंट में उसका जिक्र करूंगा। इसमें आरोपियों को एस्केप रूट नहीं है, निश्चिंत रहिए। yes. बस मेरा लास्ट पॉइंट है फॉर जिया खान। हाँ। जैसा करीब 10 साल पहले ही प्रॉपर एविडेंसेस जहाँ पे आके दिख रहा है कि आरोपी घर के अंदर आया है, जो वेब कैम्स होते हैं, सॉरी कैमरास होते हैं जो घर पे रिकॉर्डिंग के लिए लगाए होते हैं, उन कैमरास में वो आरोपी भी घर के अंदर आया है, घर के अंदर से गया है, सारी चीजें अवेलेबल थी। अगर 10 साल पहले ही सीबीआई के पास जब वो केस गया था, अगर उन्होंने वहां पे जिया खान को उस केस पे सही से काम करके उस लड़की को न्याय दिलाया होता, तो शायद ये 10 साल में जो सुसाइड हुए हैं, जो मर्डर हुए हैं सुसाइड का नाम देते हुए, वो नहीं होते। तो दरख्वास्त यही रहेगी कि जो पुराने केसेस जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा एविडेंसेस अवेलेबल है और जिनको रख के इस केस को आगे लड़ा जा सकता है, उन सभी केसेस को अगर चांस मिले कि उन सभी केसेस को ओपन करके उनके बारे में बात करी जाए और उनके ऊपर कार्रवाई करी जाए, तो बहुत ज्यादा शुक्रगुजार रहेंगे। yes, वो आपने जो कहा उसको अगर एक लाइन में कहे, इविल टॉलरेटेड इज इविल प्रोपोगेटेड। अन्याय को सहना मतलब अत्याचारियों को अत्याचार करने के लिए बूस्ट करना है। और वो डेसमंड टुटू जी ने एक ग्रेट फिलोसोफर है, उनके एक वर्ड है, गोल्डन वर्ड्स, इफ यू आर साइलेंट in the situation of injustice means you have taken the side of the oppressor। अन्याय हो रहा है उस समय आप शांत हो तो आपने अत्याचारी का पक्ष लिया है, आप पीड़ित के पक्ष में नहीं हो। क्लियर है? मतलब ये नहीं कि मैं शांत हूं मतलब मैं तटस्थ हूं, नहीं। तो आपकी बात है, उस पर भी चल रहा है विचार कि ये जितना आज हम करेंगे उतना बाकी हमारी आने वाली पीढ़ियां, बाकी लोग वो इन आरोपियों से बचेंगे। वो आरोपी को लगेगा कि नहीं अभी वो हमारा नहीं चलने वाला, पहले का जो हमने पूरा सेट करके रखा है प्रोटोकॉल, पहले सबसे पहले क्या करो ये बात को, और आप अच्छे से, ये हर आदमी जानता है। आप ये हल्ला बोल मूवी भी दिखाए, उसमें भी है क्या होता है, अगर सपोज बड़ा उसको क्या बोले पावरफुल पर्सनैलिटी है तो वो कितने स्टेज को मैनेज करता है। पहली चीज, पहले पुलिस को मैनेज कर लो, एविडेंस वगैरह मैनेज एडजस्ट हो गया, वहां जम गया काम तो ठीक है, नहीं जमा तो फिर विक्टिम विटनेस उनको मैनेज करो, साथ में मीडिया को मैनेज करो। वहां नहीं जमा तो फिर कोर्ट में आता है मामला, अपोजिट वकील को मैनेज करो अगर पॉसिबल है तो, उसमें नहीं जमा तो फिर जज को मैनेज करो। तो फिर इतने बड़े आदमियों के खिलाफ के केस इतने फिल्टर से बाहर आना पड़ता है उनको, और बहुत कुछ, बहुत हद तक अभी क्या इतने लोग आ गए तो पॉसिबल नहीं है, नहीं तो एक दो लोग रहते तो ठीक है, ये बहुत आवाज उठा रहा है, मर्डर करो। जो हुआ है इस केस में, इस केस से रिलेटेड कितने विटनेस की हत्या या सुसाइड दिखाया गया, वो भी एक लिस्ट हमारे पास आई है, वो भी अंडर कंसिडरेशन है। तो कुछ लोग बेचारे डर के बाहर नहीं आते, जो लड़ रहे हैं उसमें से देखते हैं कि मेन को उड़ा दिया जाता है या फिर उसको चुप करने के अलग अलग प्रयास किए जाते हैं या फिर उसको झूठे केस में फंसाया जाता है। लेकिन चिंता मत कीजिए, अभी जनता जाग गई है और इसमें आगे होगा। और आइए प्रकाश मौर्य जी आपके सामने जनता की तरफ से कुछ दो शब्द कहेंगे। ये जो बात चल रही है उसके ऊपर सिर्फ मुझे दो पंक्तियां ही याद आ रही है। दूर उडाली कबुतरे नभातुनी, गिधाडांचेच राज्य माजले आहे, सर्वत्र गाजवतो सत्ता दुर्जन, कारण आजचा सज्जन तटस्थ आहे। बहुत सही। सज्जन जिस दिन तटस्थता छोड़ के बाहर आएंगे, ये सारे लोग
जेल में पड़े जा। यस, इतना ही बोलो। सही सही। लाइक जो लोग